बे सुभान अल्लाह के यार भाई बड़े बहले को भाई बड़े बहले को बड़ा क्यों आदन इहो वक्त हताए जदा मदनी आए दी खुश थी पे रंज रात नहीं थई दूहे राजी थे जदा मदनी आए भाई बड़े बहले को ना 200 लाले सा सुभान अल्लाह सो यार बड़े बहले को बड़ा क्यों महदन इहो वक्त हताए जदा मदनी आए दी खुश थी पे रंज रात नहीं थई दूहे राजी थे जदा मदनी आए और थी नूर मुबारक बशर कुड़ो खुद रब फरमाए जदा मदनी आए हर मोमिन आजम खुश थी ते मीलाद मनाए जदा मदनी आए समझ क्या नहीं आई मैं खालिद हर मोमिन आजम खुश थी ते मीलाद मनाए जदा मदनी आए और शेर सुनो कि शब 12 रबीउल अव्वल को एक नूर दी थई बरसात शब 12 रबीउल अव्वल को एक नूर दी थई बरसात घर आमना दा जगमग थी गए मुकी कुफर दी काली रात ते रुख देख के सईदा सब मुरसल खड़े आहदन वाह क्या बात है भाई रुख देख के सईदा सब मुरसल खड़े आहदन वाह क्या बात है झुके आन मुनव्वर काबा खुद जना जलवा कर थई जात है झुके आन मुनव्वर काबा खुद जना जलवा कर थई जात है और एक हुस्न शेर भी सुनो जा कि इंदे हुस्न दी झलक तू सच चमके अते जुल्फ सियाह तू रात बनी इंदे हुस्न दी झलक तू सच चमके अते जुल्फ सियाह तू रात बनी ते इंदी मुसक दी शान दसावा क्या चन तारियां दी बारात बनी इंदे हुस्न दी झलक तू से चमके अते जुल्फ सियाह तू रात बनी इंदी मुसक दी शान दसावा क्या भाई चन तारियां दी बारात बनी ते जड़ा मुखफी आप खजाना हा जेड़ा मखफी आप खजाना हा हूं नूर तो सईदी जात बनी बस मुकदी गाल मुनव्वर है इंदे नूर तो कुल कायनात बनी बस मुकदी गाल मुनव्वर है इंदे नूर तो कुल कायनात बनी क्योंकि इंदे रुख तो रोशन सब जग है रुखसार दा आलम क्या लिखा इंदे रुख तो रोशन भाई सब जग है रुखसार दा आलम क्या लिखा फुल कलियां पगर तो भेग मंगन महकार दा आलम क्या लिखा ते जेड़े बार च मदनी जग विच आए हूं बार दा आलम क्या लिखा शैदा है मुनव्वर बिन डिठड़े दीदार दा आलम क्या लिखा शैदा है मुनव्वर बिन डिठड़े दीदार दा आलम क्या लिखा एक हुजूर फातिमा ज़हरा दी शान दा शेर क्योंकि कहीं पेश नहीं कीता मौला अली दी शान आ गई है सिद्दीक अकबर दी शान आ गई है हुजूर दी शान आ गई है तो एक शेर समात सुनाओ कि जिस शान ते शान भी नाज करन ओ आला शान है ज़हरा दा जिको समझ आंदी पे सुभान अल्लाह के यार भाई जिस शान ते शान भी नाज करन ओ आला शान है ज़हरा दा साहिब कुरान दी थी ज़हरा सारा कुरान है ज़हरा दा भाई जिस शान ते शान भी जान करन ओ आला शान है ज़हरा दा साहिब कुरान दी थी ज़हरा सारा कुरान है ज़हरा दा तेहन अर्शी फरशी सब नौकर कुल जुमल जहान है ज़हरा दा कायनात मुनव्वर पलदी जत ओ दस्तरखान है ज़हरा दा कायनात मुनव्वर पलदी जत ओ दस्तरखान है ज़हरा दा आखिर शेर पंजवा शेर इमाम अली मकाम दी शान दा कि जेड़ी दिल विच दर्द हुस्न फातिमा ज़हरा आदे पढ़ दूं मुकर्रर फरमाने कि जिस शान ते शान भी नाज करन भाई जिस शान ते शान भी नाज करन ओ आला शान है ज़हरा दा साहिब कुरान दी थी ज़हरा सारा कुरान है ज़हरा दा तेहन अर्शी फरशी सब नौकर भाई कुल जुमल जहान है ज़हरा दा कायनात मुनव्वर पलदी जत ओ दस्तरखान है ज़हरा दा कायनात मुनव्वर पलदी जत ओ दस्तरखान है ज़हरा दा ए मादी शान पेश की है हुजूर फातिमा ज़हरा दी वो एक शेर आप दे लख्त जिगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी शान दा के बार इश्क दा चामन औखा इन्ना अरदनल अमानत अल समावाति वल अर्द बार इश्क दा भाई चामन औखा नच के यार मनावन औखा
कुरान मुनव्वर हर कोई पढ़ दे, सांग कुरान सुनामन औखा। कुरान मुनव्वर हर कोई पढ़ दे, सांग कुरान सुनामन औखा। क्योंकि ई शान दे नाल कटाए सिर को कि हर शान हुसैन को दाद दी, तकदीर खुदा दी राजी थई, रहमान हुसैन को दाद दी। बिन तंदे पढ़ कुरान सुनाए, कुरान हुसैन को दाद दी। हैरान मुनव्वर सब मुरसल, सब आन हुसैन को दाद दी। हैरान मुनव्वर सब मुरसल, सब आन हुसैन को दाद दी। अब मैं आखिर में एक मर्तबा फिर मुबारकबाद पेश करूंगा अंजुमन गुलामान रसूल अंदरून अयाज मार्केट के जुमला ताजरान को, जिन्होंने इस खूबसूरत बाबरकत और अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनअकाद किया। दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला जुमला ताजरान के रिस्क में, माल में बरकत अता फरमाए और इनके घरों को तमाम आफात और बिल्लियात से महफूज फरमाए और उनके घरों पर खुसूसी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और आखिर में मुल्क पाकिस्तान के मुमताज़ मुहतरम नामवर और माया नास आलम दीन खतीब नुक्तादा इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बात को समझाने वाले, मैं इनके लिए अक्सर ये कहा करता हूँ, जब बात करते हैं तो बातों से फूल झड़ते हैं। अहमद फराज ने शायद आप जैसे लोगों के लिए कहा था कि सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। चलो ये बात है तो उनसे बात करके देखते हैं, चलो ये बात है तो उनसे बात करके देखते हैं। तो एक इस्तकबालिया नारा। भाई इतना लेट ना करो, लोग थके। हाँ, मुझे आपने 5 मिनट पहले बता देना भाई, क्योंकि घड़ी है नहीं। आपने बताना। हाँ 11:30 बजे नहीं 11:30 इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दी। दुरूद पाक तो हर एक मुसलमान को आता है, जिस तरह का भी आता है उसी तरह का पढ़ ली। मैंने पिछले साल भी कहा था कि जब कोई कारी, नकीब, नात खां आपसे ये कहे कि दरूद पढ़ो तो फिर खामोश नहीं रहना होता। अपने नबी की बारगाह में दरूद का तोहफा भेजना है, इसमें कंजूसी का है। ऐसा पढ़ लें, बुलंद आवाज से पढ़ लें, लेकिन एक मरबा पढ़ लें। क्योंकि मैंने दलाइलुल खैरात में एक ये रिवायत पढ़ी है कि दरूद शरीफ से मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो आपने फरमाया जो सिर्फ मुंह से पढ़ते हैं वो दरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाता है, और जो दिल से पढ़ते हैं वो हम खुद सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अब आप की मर्जी, आप दिल से पढ़ें या मुंह से पढ़ें, पहुंचना तो सरकार की बारगाह है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ज़्यादातर अहबाब खामोश रहते हैं, शहदादी हैं। यहाँ के उलमा का फ़र्ज़ है, ख़तीब मुकर्रर हज़रात का फ़र्ज़ है कि सामीन में जोश जज्बा पैदा करें ताकि वो खामोश न रहा करें,
सबसे बड़ी दात यही होती है सुभान अल्लाह कहना, माशा अल्लाह कहना, और यह तस्बीह है अल्लाह ताला की, अल्लाह की पाकी बयान करना। कोई जुमला आपको खूबसूरत लगता है, दिल को भाता है, तो आपकी ज़ुबान से निकलना चाहिए अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आना चाहिए। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लक़ब हों वो पढ़ाए नहीं जाते, जो उम्मी लक़ब हों वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का। वो जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, वो जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। बेदर्द जरा देख मेरा दिल न चुराना, बेदर्द जरा देख मेरा दिल न चुराना, बेदर्द जरा देख मेरा दिल न चुराना। यूं माल गरीबों के चुराए नहीं जाते, यूं माल गरीबों के चुराए नहीं जाते। ये इश्क़ मोहम्मद है न के बाज़ी चाहे अतफ़ा, ये इश्क़ मोहम्मद है न के बाज़ी चाहे अतफ़ाल, ये इश्क़ मोहम्मद है न के बाज़ी चाहे अतफ़ाल। उषा अय्याश को ये जाम पिलाए नहीं जाते, अय्याश को ये जाम पिलाए नहीं जाते। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लक़ब हों वो पढ़ाए नहीं जाते। हाज़रीन मोहतरम, वक्त क्योंकि काफ़ी हो चुका, दो चार बातें आपके गोश गुजार करनी है। सबसे पहला जुमला मुखालिफिन की तरफ से ये आता है कि सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, तुम लोग क्यों मनाते हो? हम क्योंकि इल्म नहीं रखते गुंग हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। जवाब नहीं दे। थोड़ी सी तारीफ और तशरीह महफिल मिलाद की आपके ज़हन में होगी, कोई आप पर एतराज़ नहीं कर पाएगा। तशरीह क्या है कि मिलाद कहते किसको, मिलाद मनाना किसे कहते? रसूल का जिक्र करना, नबी की शान बयान करना, नबी का जिक्र सुनना, नबी की शान सुनना, आपके फ़ज़ाइल मनाकिब को बयान करना, आपकी रिफ़तें अज़मतें बयान करना, आपके मोजज़ात का जिक्र करना, ये मिलाद। आपकी वलादत के हवाल का जिक्र करना, ये मिलाद। जब ये तारीफ आपके ज़हन में आ गई है तो फिर इतराज़ करने वाले से कहो अपने मौलवी को मस्जिद में ले, कुरान रख उसके सर के ऊपर, फिर उससे पूछ कि नबी अलैहिस्सलाम के 1,24,000 सहाबा थे, तो किसी एक सहाबी का नाम बता जो घर में और घर के बाहर मेरे नबी की बातों के अलावा किसी और का जिक्र करता था।
नहीं समझ आई आप लोग? 1,24,000 सहाबा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मस्जिद नबवी शरीफ से उठकर घर आते, माँ बाप बीवी बच्चे आस पास आकर बैठ जाते और बीवी बोलती, मेरे सरताज खाना बाद में मिलेगा, पहले इतना बता दो आज हमारे रसूल ने फरमाया क्या? खाना बाद में मिलेगा, रोटी पानी बाद की बात है, पहले बताइए आज क्या क्या बात है हमारे नबी ने फरमाई। अरे भाई उठाओ हदीसें। हर सहाबी 5 गाना अपने घर में मेरे नबी का जिक्र करता था, और आज की इस्तिलाह में कहो 5 गाना उसके घर में महफिल मिलाद हुआ करता। सर पे कुरान रख, ऐसे नहीं बताए। मस्जिद में ला के खड़ा कर मौलवी को, सर के ऊपर कुरान रख और फिर उससे पूछ, अरे तू कहते हैं सहाबा ने मिलाद नहीं किया। मिलाद तो नाम है जिक्र रसूल का, नबी की शान बयान करना, नबी का जिक्र करना, नबी की अजमत को बयान करना, रिफत को बयान करना। तो बता वो कौन सा सहाबी था जो सारी जिंदगी आखिरी लम्हे तक किसी और का जिक्र करता रहा, नबी के जिक्र को छोड़कर? उसका नाम तू बता दे, अकीदा मैं बदल लूं। मैंने जो पढ़ा जो सुना अपने उस्ताद से तालीम से कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जब तक इस धरती पर जिंदा रहे या जिक्र खुदा करते रहे या जिक्र मुस्तफा करते। अगर वो बातें ना याद रखते, अगर आगे ना बताते, तो 1450 साल के बाद आज मैं तुम्हें कैसे बता? कोई आलिम खतीब मुकर्रिर अपने मिंबर पर बैठकर नबी की बातें कैसे बयान कर सकता था? सहाबा का हम पर एहसान अजीम है कि जिन्होंने मेरे रसूल की सूरत को भी देखा, सीरत को भी देखा, एक एक अदा को अपनी आंखों में समोया, दिमाग में बिठाया, और फिर जब तक जिंदा रहे लोगों के सामने अपने नबी की बातें ही करते रहे। जरूरी नहीं कि आयाल मार्केट के ताजरों की तरह आप इसी तरह इतना बड़ा खर्चा करके अपने घर में महफिल मिलाद कर। आप हर रोज अपने घर में महफिल मिलाद कर सकते हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तरीका मैं बताता हूं। 3 टाइम खाना खाते हैं या 2 टाइम, दस्तरखान बिछाएं, घर वालों को, बच्चों बच्चियों को बिठाएं और उन्हें कहें, देखो बेटा खाना खाने से पहले सुनो हमारे प्यारे नबी की सुन्नत और आपका फरमान है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया दाहिने हाथ से खाओ। हमारे प्यारे रसूल ने फरमाया अपने सामने से खाओ। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया छोटे छोटे लुकमे लेकर खाओ। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया पानी 3 सांसों में पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है बेटा, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, दूसरे के सामने से चीज नहीं उठानी, अपने सामने से खाना है। ये बातें दस्तरखान पर रोजाना आप कर सकते हैं। जब कर लें तो यकीन जानिए आज आपके घर में महफिल मिलाद होगी। आसान सा तरीका, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, कि मुश्किल करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर मेरे रब ने महबूब के सदके तुम्हें सब कुछ दिया है तो फिर उसका तकादा है उस महबूब के नाम पर तुम खर्च भी करो। फिर उसमें बुखल से काम नहीं लेना, फिर उसमें कंजूसी से काम नहीं लेना। तुम्हें माल दिया है तो माल खर्च करो, तुम्हें जान दी है तो जान खर्च करो। रब्बुल आलमीन क्या फरमाता? रब फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो दौड़े चले आओ। आप सब बैठे हैं, क्या आपने रब को देखा है? अब तो बोले नहीं देखा, उसकी बातें सुनी कभी?
कहते सुनी है? नहीं सुनी भाई, पहले ऐसे नहीं सुनी, हम सुन ही नहीं सकते। उसे देख बुला रहा है आमना का लाल, हमें बुला रहा है अल्लाह का नबी। रब फरमाता है जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, या अल्लाह हमने तुझे देखा नहीं, तेरी आवाज सुन नहीं सकते, तू कैसे बुलाएगा, हमें तो नहीं पता, बुला तो तेरा हबीब रहा है। तो रब्बुल आलमीन की रहमत कहती है अरे मेरे हबीब की पुकार मेरी पुकार है, इसका बुलाना मेरा बुलाना है, इसकी बारगाह में आना मेरी बारगाह में आना है। क्यों? लेमा युहयीकुम, इसलिए कि मेरा रसूल तुम्हें जिंदगी अता करता है। कुरान का उसलूब देखो, लेमा युहयीकुम, इसलिए कि वो तुम्हें हयात बख्शता है, जिंदगी देता है। जिंदों को भी जिंदगी देता है, मुर्दों को भी जिंदगी देता है। कितने लोग हैं कायनात में जो घूम रहे फिर रहे मगर फिर भी मुर्दा हैं। चलते फिरते मुर्दा देखे आपने कभी? नहीं देखा। और मैं कुरान का फलसफा बयान करता हूं। कुरान कहता है सुम्मुम बुक्मुन उम्युन, मेरे महबूब ये अबू जहल, अबू लहब, ये उतबा, ये शैबा, ये वलीद, ये सारे काफिर चलने फिरने देखने सुनने के बावजूद भी ये अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं। कुरान ने कहा कि नहीं कहा? बोलिए, अरे गवाही दिया करो अलीपुर की सरजमीन पर रहने वालों, ताकि ये आसपास की ये सारी चीजें तुम्हारी गवाही को सुने और कल कयामत वाले दिन कहे मौला इन्होंने तेरे हक में गवाही दी थी। आज जुबान को गूंग रखेंगे तो फिर कल कयामत वाले दिन कौन छुड़ाएगा तुम्हें, कौन गवाही देगा? एक तो गवाह बना लाओ। अबू जाल देख नहीं सकता था, बोली आंखें थी कि नहीं? अबू लहब की आंखें थी कि नहीं? जुबान थी कि नहीं? कान थे कि नहीं? कान रखने के बावजूद रब कहता है वो बहरा था, जुबान रखने के बावजूद वो रब कहता है वो गूंगा था, आंखें रखने के बावजूद रब कहता है वो अंधा था। मालूम हुआ कुरान ने फलसफा दिया कि आंखें होने के बावजूद भी लोग अंधे हो सकते हैं, कान रखने के बावजूद भी वो बहरे हो सकते हैं, जुबान रखने के बावजूद भी अंधे अरे गूंगे हो सकते हैं। अरे क्यों? इसलिए अगर उसने हक को देखा मगर पहचान ना पाया लिहाजा वो अंधा हो गया। अगर उसने हक बोल ना दिया, सच ना बोल पड़ा तो गूंगा हो गया। हक और सच को सुन नहीं पाया तो वो बहरा हो गया। और मुझे कहने दीजिए अगर वो आंख रख कर भी अंधा है, कान रख कर भी बहरा है, जुबान रख कर भी अगर वो गूंगा है तो फिर जान रख कर भी वो मुर्दा है अगर नबी के नाम पर कुर्बान नहीं कर सकता। नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फलसफे मीलाद, फलसफे मीलाद, उलमाए अहले सुन्नत। जिसने नबी की इज्जत और नामूस पर जान कुर्बान कर की उसकी शान देखी। लाहौर में परसों और था, कल और था, 2 दिन और था गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का। अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत, सैयद दीदार अली शाह साहिब, सैयद मरातिब अली शाह साहिब, मौलाना जफर अली खां, बड़ी बड़ी हस्तियां, औलिया, असफिया, अतकिया, कुतुब, अख्ताब जनाजे में हैं। 1.25 लाख जनाजा है, 6.25 लाख अफराद का। और मट्टी डालते हुए बड़ी बड़ी हस्तियां रो रही हैं और ये कह रही हैं अरे हम बड़े बड़े कहलवाने वाले लोग हम तो प्लान बनाते रह गए और तरखान दा पुत्रबादी ले गए। क्यों? उसने जान रख कर नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए जिंदा हो गया। कयामत तक के लिए मेरे माँ बाप को सब भूल गए, मैं भूल गया। दादे का नाम नहीं पता, दादा याद है तो परदादे का नहीं पता। जाइए शहर खामोशा में किसी कब्रिस्तान में जाइए, रात के वक्त सन्नाटा छाया होगा।
अलीपुर के कब्रिस्तान में शायद कोई हो या ना हो, जाइए इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े कर्नल, बड़े बड़े सदर, वजीर आजम कई पड़े हुए हैं और खामोश हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं। आज पूरी दुनिया में हर मेहराब व मिंबर पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम है। क्यों? इसलिए कि वो जान रख कर नबी के नाम पर कुर्बान कर बैठा और कयामत तक के लिए शहीद और जिंदा। पहला जनाजा जामे मस्जिद वजीर खान के इमाम ने पढ़ाया और जब दूसरा जनाजा सैयद दीदार अली शाह को बुलाया गया कि हजरत आप आ गए हैं, आगे बढ़िए, जनाजा पढ़ाइए। सैयद दीदार अली शाह साहब मुसल्ले पर खड़े हुए, सवे 6 लाख अफराद पीछे हैं, अल्लाह अकबर कहने लगे तो गिरकर बेहोश हो गए, मुसल्ले पर बेहोश हो गए। इतना बड़ा सैयद, इतना बड़ा वली कामिल, पानी डाला गया, हाथ तलियां मली गई और जब होश में आए तो ज़ारो कता रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, या रसूलल्लाह, मैंने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी, मैंने हज किए, मैंने उम्रे किए, मैंने सदका खैरात दिया, मैंने तबलीग की, मैंने तकरीरें की, आज तक इतना करम नहीं हुआ, आज सिर्फ जनाजा पढ़ाने के लिए आगे आया हूं और आप मेरी आंखों के सामने आ गए। मेरे रसूल ने अपना दीदार कराया जिस्मानी तौर पर सैयद दीदार अली शाह के सामने आ गए। नबी की इज्जत और नामूस पर जान कुर्बान करके तो देखो। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या दुआ मांगी कुरान में है ना, और दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार ला तुखज़नी यौमल क़ियामह, आए मेरे अल्लाह मुझे कयामत वाले दिन रुसवा ना करना। अल्लाह का नबी है, अल्लाह का खलील है, साहिबे सहीफा है, अल्लाह का दोस्त है, मेरे रसूल का दादा जद्दे अमजद है, फिर भी कह रहा है या अल्लाह मुझे कयामत वाले दिन रुसवा ना करना। अरे रुसवाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। नबी मासूम है, मासूम है नबी, सहाबा मासूम है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता कि वो गुनाह करते नहीं, अगर गलती हो जाए तौबा की तौफीक मिल जाती है, मगर नबी मासूम, कोई गुनाह कोई जुर्म उनके करीब ही नहीं आता। मगर फिर अल्लाह के खलील कह रहे हैं या अल्लाह मुझे कयामत वाले दिन रुसवा न कर, मुझे रुसवा न कर। उन्हें हक है कहने का, मैं कौन रोकने वाला, वो अब्द है और वो माबूद है, ये मखलूक है वो खालिक है। अपने रब के आगे सबसे बड़ा मकाम और दर्जा तो मेरे रब का है, हम तो सब मखलूक हैं, हर नबी मखलूक है। याद रखें, ये नुक्ता ज़हन में रख लें, हम मिलाद मिलाने मनाने वाले मिलादी कहलाते हैं। मिलादी कभी मुशरिक नहीं होता और मुशरिक कभी मिलादी नहीं होता, ये नुक्ता ज़हन में रहना चाहिए। आप लोगों को क्योंकि पता नहीं होता, आप समझते हैं किसने कह दिया ये मिलाद मनाया मुशरिक हो गया। अरे मिलाद क्या नाम है? मिलाद नाम है कि हर सुन्नी अकीदा रखता है हमारे नबी पैदा हुए हैं, रब ने पैदा किया है। तो शिर्क कहां से आ गया? हमने तो शिर्क की जड़ को काट के रख दिया। जब हमने कहा कि 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादे के बाद आमना के लाल मेरे रसूल तशरीफ लाए हैं, अब मखलूक हैं, पैदा हुए हैं, वलादत हुई है, मिलाद विलादत से है, हमने मिलाद मनाया, हमने शिर्क की कुफ्र की जड़ों को काट के फेंक दी। मिलादी कभी मुशरिक नहीं होता और जो मिलाद नहीं मनाता वो मुशरिक हो सकता, मुशरिक वो हो सकता। या अल्लाह मुझे कयामत वाले दिन रुसवा ना करना। हो सकता है कि उनके बेटे इस्माइल की औलाद में आने वाला अल्लाह का महबूब भी दुनिया में आकर ये कह देता
या अल्लाह मेरे दादा ने कहा था, मैं भी वही जुमला बोल देता हूँ। या अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझे भी रुसवा ना होने देना, मुझे भी रुसवा ना करना। मगर रब ने अरे कुरान में हुक्म नाजिल कर दिया, यौम ला युखजिल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। महबूब फिक्र करने की जरूरत नहीं, क़यामत वाले दिन अल्लाह न आपको रुसवा करेगा, न आपके आशिकों को, कलमा पढ़ने वालों को रुसवा करेगा। मेराज की रात नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए खान साहब, जहां 90,000 मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। जो हेडिंग थी, उन्वानात थे, वो 90,000 थे, बातें लाखों की तादाद में। उनमें एक बात ये भी थी, रब ने पूछा, महबूब क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं कि मैंने तुझे बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में? मेरे रसूल मुस्कुराए, फरमाया, या अल्लाह मैं नाराज नहीं, जरूर तेरी कोई हिकमत हो, मैं नाराज। रब ने फरमाया, महबूब क्या तेरी उम्मत तो नाराज नहीं है कि मैंने उनको इतना लंबा इंतजार करवाया और सबसे आखिर में भेजा? मेरे रसूल फरमा दिया, अल्लाह मेरी उम्मत भी तो से नाराज नहीं, इसमें भी जरूर हिकमत होगी। तो तीसरा सवाल है, महबूब अब मुझसे पूछ ले कि हिकमत क्या है? मैंने तुझे आखिर में क्यों भेजा, तेरी उम्मत को आखिरी उम्मत क्यों बनाया? काली कमली वाले अर्ज कर गए, या अल्लाह फिर तू ही बता दे, मेरी उम्मत को आखिर में क्यों भेजा? अव्वल मखलूक मैं हूं, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया और जब बशरी जामा पहनाकर सबसे आखिर में भेजा, मेरी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया। मौला बता इसमें क्या हिकमत? मेरे रब की रहमत का दरिया जोश में आया, फरमाया, महबूब सुन, मैं ये तो गवारा कर सकता हूँ कि एक नबी के बाद दूसरा नबी आए, एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत आए, जो उम्मत चली जाए अगला नबी आए, उसकी उम्मत आए, पिछली उम्मत के ऐब सारे उसके सामने खोल के रख दूं। इस तरह मैं करता चला आया ईसा इब्ने मरियम तक। मैं तुझे और तेरी उम्मत को आखिर में लाया कि तमाम उम्मतों के ऐब तेरी उम्मत के सामने खोल दूं, मगर मेरी रहमत ने यह गवारा न किया कि तेरे बाद कोई और नबी आए, तेरी उम्मत के बाद कोई और उम्मत आए, ताकि तेरी उम्मत के ऐब उस पर जाहिर कर दिए जाएं। मेरी रहमत का तकाजा था, मेरे हबीब की उम्मत के ऐबों को कोई ना खोल सके, किसी पर जाहिर ना हो, किसी को इल्म ना हो। हर उम्मत के बारे में कुरान कहता है वो नापतोल में कमी करते थे, वो बददियानत थे, वो तिजारत में कारोबार में अरे कमी पेशी करते थे, वो शराब पीते थे, वो नाहक नबियों का कत्ले आम करते थे, वो बदकारी करते थे। एक एक ऐब बनी इसराइल का, हर उम्मत का हमें बता दिया गया। अल्लाह के महबूब के सदके इस उम्मत के ऐबों को हमेशा के लिए रब ने छुपा के रख दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। अगर इजाजत हो तो एक कट देकर जुमला बोल दो मैं अपनी मर्जी से, मगर है आशिकों के, जिनके सीने में मेरे नबी की मोहब्बत है। ये जुमला उनके लिए, जिनका दामन, जिनका सीना मोहब्बत रसूल से खाली है, उनके लिए जुमला नहीं बोल रहा, आशिकों के लिए, दीवानों के लिए बोल रहा। तवज्जो से सुनना। वकास भाई ने दफ के जरिए माशाल्लाह माहौल बहुत प्यारा बना दिया। अब उस उरूज पे आपको नहीं ले जा सकते हमारी, क्योंकि गुफ्तगू होती है, लेकिन मैं चाहता हूं इन अयान मार्केट के ताजरों
के ताउन से जो महफिल मिलाद हुई है, यहाँ से कोई खाली ना जाए। जब यहाँ से जाएं अपना अकीदा दुरुस्त करके जाएं और अपना दामन मोहब्बत रसूल के मोतियों से भर कर जाए। वो जुमला ये है, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, या अल्लाह तू अपने हबीब से इतना प्यार करता है कि तू अपने महबूब की उम्मत के बाद एक उम्मत को भी नहीं लाना चाहता कि एक उम्मत के सामने भी तेरे महबूब के गुनहगारों के ऐब उन पर जाहिर हो जाएं। तो मौला मुझे तो समझ आ गई, जब कयामत का दिन होगा आदम भी होंगे, नूह भी होंगे, शीश भी होंगे, इब्राहिम भी होंगे, इस्माइल भी होंगे, जिक्रिया भी होंगे, याह्या भी होंगे, यूसुफ भी होंगे, याकूब भी होंगे, मूसा भी होगा, ईसा भी होगा। 1,23,999 अंबिया होंगे, 312 रसूल होंगे, 3 मुरसल होंगे, सबकी उम्मतें होंगी। एक उम्मत के सामने तू हबीब की उम्मत को नंगा नहीं करना चाहता, सबके सामने कैसे कर पाएगा? या अल्लाह मुझे समझ आ गई, तो कहना ये चाहता है मेराज की रात अपने महबूब को खुशखबरी बशारत देना चाहता है। महबूब खुश होके जा, वाला सोफा योती का रब्बों का फतर था, मैं तुझे इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस दिन महफिल मिलाद थी, लाहौर वालों का मजमा था, जहां तक निगाह जाती थी इंसानों के सर दिखाई देते थे। और स्टेज पर जब नाथ खान नाथ यही पढ़ रहा था तो बैठने वालों में आज मेरे अहबाब बैठे हैं। उस वक्त डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी बैठे थे। जब उनके कानों में आला हजरत की नात का ये शेर आया, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, इकबाल तड़प गए, वजद में आए, झूम उठे और एक रुबाई कह डाली और कहा तमाशा तो देखो। अरे ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आलम बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो।